साहब मेरे साथ एक सीधे न्यूयॉर्क से एक मेहमान जुड़ गए हैं, वो हमें और अपडेट कर पाएंगे बेहतर। डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर धीरज बता पाएंगे कुछ और जो वहां मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो इस हादसे के बारे में? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं ब्रुकलिन में ही काम करता हूँ और आई हैव बीन टू दैट ट्रेन स्टेशन मेनी मेनी टाइम्स एंड माय गुड विशेस आर फॉर हेल्दी रिकवरी ऑफ द 13 पीपल। 13 लोग वहां जख्मी हो गए हैं और तकरीबन एक ब्लैक मेल आइडेंटिफाइड है 5 फीट 5 इंचेस 180 पाउंड्स के करीब, और 13 लोग 5 तो गन शॉट डायरेक्ट इंजरीज हैं। सबवे स्टेशन पे एक स्मोक ग्रेनेड जिसको बोला जाता है, जिससे कि पूरा धुआं बनता है, उसको यूज करते हुए बहुत ही प्लानिंग तरीके से शूटिंग की गई है और अनडिटेक्टेड 5 से 6 डिवाइसेस अभी बहुत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं जो मिले हैं अराउंड डिफरेंट स्टेशंस। तो ये कोई सोलो अटैक, एक आदमी का दिमाग खराब हुआ बंदूक लेके मारने लगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही तरीके से प्लान करके किया गया है। हो सकता है इसमें एक से ज्यादा लोग हों, इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट लार्जेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत ही मुस्तैदी से उसने पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है। डी एन और आर ट्रेन 8:30 बजे ये हुआ और रश आवर्स हैं। देखिए, रश आवर पिक किया गया और ऐसे स्टेशन को जो मैं खुद पर्सनली बहुत बारी गया हूं, बहुत ही बिजी स्टेशन है, बिल्कुल प्राइम टाइम का, और उसको अभी ब्लॉक कर दिया है। तो लोग अभी ऑफिसेज नहीं पहुंच पा रहे हैं मैनहट्टन और डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, तो डिसरप्शन कॉज कर दिया गया है। लेकिन आई अश्योर यू, जिस स्पीड से पुलिस इस पे काम कर रही है, बहुत जल्दी मुझे लगता है विद इन 24 आवर्स हमारे पास और इसके बहुत खुलासे होंगे। आपने 2-3 बातें बड़ी विशेष बताई डॉक्टर धीरज। आप कह रहे हैं कि यहां पर उसने गोली चलाई, इसके अलावा वहां स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। जो हम देख रहे हैं कोई तस्वीरों में धुआं, वो इसी स्मोक ग्रेनेड का नतीजा है। इसका मतलब ये चाहता था कि लोगों को कुछ समझ में ना आए, इसको कोई देख ना पाए ठीक से, और ये ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर पाए, और अंधाधुंध गोली इसने चलाई है। और दूसरा आपने बताया कि ये एक अमेरिकी अश्वेत नागरिक है। करेक्ट। अभी तक जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अश्वेत नागरिक 5 फीट 5 इंचेस 180 टू 190 पाउंड्स प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। अभी तक एक आइडेंटिफाइड है, हो सकता है ज्यादा हो, और शायद एक स्पेसिफिक रिलीजन से अटैच्ड हो। मैं आपके मीडिया पे कंफर्मेटरी नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि उसकी कंफर्मेशन अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिली है। नहीं, जैसे हमारे साथ हमारे एक पूर्व सीनियर डिप्लोमेट साहब बैठे हुए हैं, उनके पास भी ऐसी खबर आई। मैं आपने जैसा कहा कि आप कंफर्म नहीं है, तो मैं इस पर बहुत तूल नहीं दे रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आ जाए आधिकारिक सूत्रों से ऐसी बात आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ लोग कह जरूर रहे हैं कि वो शायद कोई धार्मिक नारे लगा रहा था। बहरहाल, लेकिन इतना पता चला है, जो कि धीरज बता रहे हैं कि वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अश्वेत नागरिक है और बड़ा प्री प्लान लगता है। स्मोक ग्रेनेड का भी इसने इस्तेमाल किया है। जनरल साहब, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। जो स्मोक ग्रेनेड का है, देखिए स्मोक ग्रेनेड गन तो मिल जाती है, मगर स्मोक ग्रेनेड ऐसे अवेलेबल नहीं है। स्मोक ग्रेनेड जो होता है या जिस तरह से दिवालियों में होता है, मगर वो काम नहीं करता वैसा। जो स्मोक ग्रेनेड होता है, इट इज़ अ मिलिट्री इसको कहेंगे म्यूनिशंस की तरफ आता है। तो ये कहाँ से प्रिक्योर हुआ, और आप बोल रहे हैं अनएक्सप्लोडेड 5 है। पहले कोई सिलेंडर की बात कर रहा था, तो सिलेंडर में भी होता है, जैसे आप आग बुझाने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसमें स्मोक नहीं निकलता। तो स्मोक ग्रेनेड इज़ अ वेरी बहुत चीज़ को दिखाता है कि एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड है। और जिस तरह से खुलकर चीज़ें आ रही हैं, और यदि 5-6 लोग हैं, एंड देखिए, ये वैसा नहीं जो डिवाइड सोसाइटी में डिवाइड हो उसके कारण एक कह रहे हैं कि एक किसी खास धर्म से चीज़ें जो बहुत तेज़ी से घट रही है विश्व के अंदर में, उसकी यूक्रेन की वॉर के लेकर के और चीज़ें जिस तरह से वो आ नहीं रही हैं। आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, जो आईसिस के है खुरासान, वो बड़े पैमाने पे पूरे दुनिया के अंदर फैल गया है। देखिए, 52 अटैक तो उसने पाकिस्तान के अंदर ही अंदर किए हैं, जो पेशावर के अंदर में हुआ है। तो मैं ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहता, नहीं बताना चाहता, मगर ये चीज़ें हैं। और खुरासान जो ऐसा है, और उसकी फुटप्रिंट बहुत जगह है। खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि ऐसी चीज़ें वहाँ भी पहुँच गई हैं, क्योंकि वहाँ की बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो यदि 5-6 लोग हैं तो इसको बहुत, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी जल साहब वही से कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। मैं भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ये कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि कितने थे। एक शख्स को जरूर आइडेंटिफाई किया गया है, और एक से ज्यादा जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने ये हाँ, धीरज बोलिए।
एक बात ऐड करना चाहूंगा, अभी तक जो प्रीलिम रिपोर्ट है एक कंफर्म्ड है, लेकिन हाँ। अगर आप डिटेक्टिव्स की आप अभी लाइव देखें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 से अलग-अलग जगहों पे अनडिटेक्टेड डिवाइसेस मिले हैं और डिवाइसेस को प्रोक्योर करके अब देखा जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लोजन के इंटेंशन से ये डिवाइसेस रखे गए थे ज्यादा कैजुअलिटीज करने के लिए। लेकिन लाइक आई सेड, जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है उसने बहुत मुस्तैदी से पूरे एरिया को कॉर्डन कर धीरज, दिया क्या है। और ये वहां पर जो न्यूज चैनल्स वगैरह है, मीडिया, वो ये खुल के कह रहे हैं कि वहां अंदर सबवे पे लाइव बॉम्ब रखे हुए थे? लाइव बॉम्ब तो नहीं, एक्सप्लोडेड डिवाइसेस वो कह रहे हैं, जो होममेड भी हो सकते हैं, प्रोक्योर्ड भी हो सकते हैं। वो तो एक आर्मी इंटेलिजेंस या जो प्रोफेशनल्स हैं वो बता पाएंगे, लेकिन मास कैजुअलिटीज और मास इंजरीज करने के इंटेंट से की गई ये साजिश थी। और स्मोक कैनिस्टर का यूज किया, मैंने कहीं स्मोक कैनिस्टर पढ़ा, इसको अब आप स्मोक ग्रेनेड कह लें, जो भी, वो उसने वहां पर जो है इस्तेमाल किया है, वो आपको तस्वीरों के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा। अभी भी वहां पर जो घायलों की तादाद है वो 13 ही बताई जा रही है, या इससे बढ़ भी सकती है? जी हाँ, अभी तक प्रिलिमिनरी जो बताया गया है वो 5 डायरेक्ट शूटिंग है और बाकी टोटल 13 हैं जो कि सीरियसली इंजर्ड हैं, जिसमें से कई लोग आप देख रहे हैं पूरा एम्बुलेंसेस ने उसको घेर लिया है। उसके चारों तरफ 4 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से एक मैं भी काम करता था पहले, तो मैं उस एरिया को बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन गुड थिंग ये है कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज विद इन मीटर्स है, मतलब प्राइमरी हेल्थ इमीडिएटली उनको मिलेगी। लेकिन अभी जो पता लग रहा है शायद 2 से 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंजर्ड, यानी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और हमने ये भी देखा धीरज, उस तस्वीरें जो आ रही थी अंदर सबवे की, कई जगह खून जो है वो हमें ट्रेन के, मेट्रो के अंदर भी दिखाई दे रहा था। अंदर ट्रेन के अंदर भी घायल जो थे वो गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल प्लेटफॉर्म पर उसने गोली चलाई, यानी ट्रेन के अंदर घुस के भी चलाई। हाँ, मैं आपको ये समझाता हूं कि जब ट्रेन के फाटक यहाँ खुलते हैं तो तकरीबन 60 सेकेंड्स टू 1.5 मिनट्स तक कई जगहों पे खुले रहते हैं, ताकि ज्यादा लोग एक्सचेंज कर सकें। अपरेंटली प्लेटफॉर्म से खड़े होके अंदर फायरिंग की है, जो कि इनिशियल प्रिलिमिनरी अभी चीज दिख रही है। क्या वो ट्रेन के अंदर घुस के फिर दोबारा फायरिंग की, उसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा एजेंसीज जो हैं वो कुछ और बता पा रही हैं? जैसे आप कह रहे थे कि ये मैनहंट शुरू हो चुकी है इसको ढूंढने के लिए। वो बहुत जरूरी बात आपने पॉइंट आउट की है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक ये लग नहीं रहा। इसीलिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट बहुत मुस्तैदी से, क्योंकि थ्रेट अलर्ट्स पिछले साल से हैं, काफी मुस्तैदी से अब पूरे एरिया को कॉर्डन करके देख रहा है कि कहां से क्या कनेक्शंस हैं, कहां से प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जो लोग इंजर्ड थे, देखिए पूरा न्यूयॉर्क बहुत सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगे हुए हैं, तो वो बचने का उनके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस इज कि जितने ज्यादा लोगों की इंजरी है उनको बचाया जा सके और इसके कनेक्शंस जल्दी से जल्दी ढूंढे, ताकि इससे पहले कि एस्केप हो जाए बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और पूरा एंटिसिपेटेड है कि ऐसा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।